Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 425, 200 एंड 100 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबसे पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं अलग अलग, और उसके बाद ही हम उसका HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो भी वैल्यू होती है उसे हमें एंड तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 2 ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक 1 के और एक अपने टेबल के, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 425, लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है इसलिए ये वैल्यू 2 से जो डिवाइड नहीं हो सकती। और अगर हम इन तीनों को प्लस करें 4 + 2 + 5 तो बनेगा 11। 11 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। लास्ट में 5 है इसलिए ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। तो डायरेक्टली हम इसे यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 से छोटे किसी और प्राइम नंबर से ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के टेबल में 42 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 40 आता है और वो आता है 8 पे। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 2 है क्योंकि असल में हमारे पास यहाँ 42 था, लिया हमने 40 है, वो 2 चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। लास्ट में अभी भी 5 है यानी कि वैल्यू अभी भी 5 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन 5 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 आता है और वो आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर जो है वो है 3, वो 3 चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 35। 5 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे। 17 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ 17 को हमें 17 से ही डिवाइड करना है। 17 के टेबल में 17 आता है 1 पे। 425 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 200 की तरफ। लास्ट में हमारे पास 0 है यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और ये दोनों जीरोस को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। लास्ट में अभी भी 0 है यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे और 0 हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी भी हमारे पास है लास्ट में 0 है यानी कि अभी भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में लेकिन 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 4 आता है और वो आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 25 जो कि 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और ये वाला 5 भी 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब यहाँ हमारे पास 100 है, अब हमें इसे डिवाइड करना है। लास्ट में 0 है यानी कि ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, 0 हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो नंबर 4 आता है वो आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया यहाँ 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। 25 आपको पता है 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 5 पर आता है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 आ गया जिससे हमें 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब क्या करना है, अब हमें इनके जो है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं? 425 के कौन से प्राइम फैक्टर्स आए यहाँ पर हमारे पास? ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हैं 425 के। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 200 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और 100 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में सेम हैं, उनके हमें पेयर्स बनाने हैं। 2 यहाँ पर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा जबकि इन दोनों में 2 है, लेकिन इस वजह से यहाँ पे नहीं है इसलिए 2 का कोई पेयर नहीं बन सकता। 2 5 यहाँ पर हैं, 2 5 यहाँ पर हैं और 2 5 यहाँ पर भी हैं, यानी कि 5 का हम इजीली यहाँ पे पेयर बना सकते हैं। एक 5 का पेयर बना, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसे हम एक ही बार लिखते हैं। एक और यहाँ हमें 5 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। इस 5 का पेयर बन गया और ये भी बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक ही बार लिखा। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए जिनके पेयर्स बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें करना है हमें मल्टीप्लाई। 5 टाइम 5 इज 25 मीन्स हमारा जो HCF है 425, 200 एंड 100 का वो है 25। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।